अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम रोज़ाना अपने घर में बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कोई आपको बुला रहा है। जब कोई आपको बुला रहा होता है तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं समवन इज़ कॉलिंग यू। कोई आपको बुला रहा है। आप समवन तब बोलेंगे जब आपको नहीं पता कि आपको कौन बुला रहा है। तो हम बोलेंगे, अगर हमें किसी का नाम पता है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमें मामा बुला रही हैं, तो हम बोलेंगे मामा इज़ कॉलिंग यू, मदर इज़ कॉलिंग यू। लेकिन जब हमें नहीं पता कि हमें कौन बुला रहा है तो हम बोलेंगे समवन इज़ कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है। तो नेक्स्ट वन इज़ कौन बुला रहा है मुझे, मुझे कौन बुला रहा है। जब आपको नहीं पता होता कि आपको कौन बुला रहा है तो आप बोलेंगे हु इज़ कॉलिंग मी, कौन मुझे बुला रहा है, हु इज़ कॉलिंग मी। तो नेक्स्ट वन इज़ क्या हुआ, What happened? क्या हुआ को बोलेंगे हम What happened? The next one is कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसे हम बोलेंगे Nothing happened. कुछ भी तो नहीं हुआ, Nothing happened. The next one is मैं कार चला रही हूँ या मैं कार चला रहा हूँ। तो इसे हम बोलेंगे I am driving a car. I am driving a car. कार को या किसी इस तरह की चीज़ को, बस वगैरह को चलाने को हम कहेंगे ड्राइविंग। नेक्स्ट वन इज़ मैं बाइक चला रही हूँ। आई एम राइडिंग अ बाइक। बाइक, मोटरसाइकिल, इन चीज़ों को चलाने को बोलेंगे राइडिंग। आई एम राइडिंग अ बाइक। आई एम राइडिंग अ बाइक। इस तरफ अंधेरा है, इस तरफ अंधेरा है। दिस साइड इज़ डार्क। इस तरफ, दिस साइड। इस तरफ अंधेरा है, दिस साइड इज डार्क। उसी तरह उस तरफ अंधेरा है, दैट साइड इज डार्क। दैट साइड इज डार्क। क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। ये हम कह सकते हैं जब हमें किसी की समझ ना आए, हम बोले क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। मैंने कभी नहीं सुना, आई नेवर हर्ड दैट। मैंने कभी नहीं सुना। किसी चीज़ के बारे में कोई आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी सुना है, तो आप बोलेंगे आई नेवर हर्ड दैट, मैंने कभी नहीं सुना। हियर जो है, हर्ड जो है, हियर की सेकंड फॉर्म है, आई नेवर हर्ड दैट। हम कहाँ थे, हम कहाँ थे, ये हम मोस्टली तब बोलते हैं जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमें कोई इंटरप्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल हम किसी से कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और हम बातें कर रहे थे और एकदम से कोई आके हमें कोई और बात कह देता है, तो फिर हम दोबारा जब उस आर्ग्यूमेंट पे आते हैं तो हम कहते हैं हम कहाँ थे, यानी कि मैंने बात कहाँ स्टॉप की थी। तो हम उसे बोलेंगे वेयर वर वी, वेयर वर वी, हम कहाँ थे, वेयर वर वी। द नेक्स्ट वन इज़ मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। कभी सुना है इस बारे में, कभी सुना है इस बारे में। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट। जैसे कि मैंने पहले बताया, हियर जो है, हर्ड जो है, वो हियर की सेकंड फॉर्म है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट, क्या आपने कभी सुना है इस बारे में, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट। वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो मेरा जिगरी दोस्त है, तो उसे बोलेंगे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट वन इज़ सब्र से काम लो। सब्र से काम लो, बी पेशेंट। सब्र से काम लेने को पेशेंट कहते हैं। जो सब्र से काम नहीं लेता उसे इम्पेशेंट कहते हैं। सब्र से काम लो, बी पेशेंट। द नेक्स्ट वन इज़ वो मुझसे सख्त नाराज़ है, वो मुझसे सख्त नाराज़ है। इसे हम बोलेंगे ही इज़ फ्यूरियस विद मी, ही इज़ फ्यूरियस विद मी। सख्त नाराज़, जब आपसे कोई सख्त नाराज़ होता है तो हम उसे बोलेंगे फ्यूरियस, ही इज़ फ्यूरियस विद मी। द नेक्स्ट वन इज़ क्या कभी कराची जाना हुआ, क्या कभी कराची जाना हुआ। हैव यू एवर बीन टू कराची, हैव यू एवर बीन टू कराची। कराची के अलावा फॉर एग्जांपल मैं लगा देती हूँ हैव यू एवर बीन टू कैनेडा, हैव यू एवर बीन टू कैनेडा, हैव यू एवर बीन टू पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं। द नेक्स्ट इज बिल्कुल नहीं। इसे हम बोलेंगे नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ये तुम्हारा काम है, दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ योर जॉब। जॉब का ये मतलब नहीं है कि ऑफिस में जो काम हो रहा था उसी को जॉब कहते हैं।
जो नॉर्मल काम हम जो घर में कर रहे होते हैं उससे भी हम जॉब कहते हैं। दिस इज़ योर जॉब, ये तुम्हारा काम है। द नेक्स्ट वन इज़ मुझे ऐसा नहीं लगता। जब कोई आपको एक अजीब सी बात बता रहा होता है और आपको नहीं लगता कि वैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई दोस्त कह रहा है कि कल मैंने भूत देखा जो सीढ़ियों पे चल रहा था, तो आप बोलेंगे मुझे नहीं लगता, तो आप बोलेंगे आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। द नेक्स्ट वन इज़ नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो। जब आपसे कोई एक ही बात बार बार बोलता है तो हम बोलते हैं नहीं मीन्स नहीं, नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। द नेक्स्ट वन इज़ तैयार रहें, बी रेडी। तैयार रहें, बी रेडी। द नेक्स्ट वन इज़ मेरे पास वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम। एक ही सेंटेंस को बोलने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आई हैव नो टाइम, या फिर आई डोंट हैव एनी टाइम, या आई डोंट हैव टाइम। आई हैव नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम। बाहर इंतज़ार करें, वेट आउटसाइड। बाहर इंतज़ार करें, वेट आउटसाइड। इंतज़ार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। बाहर इंतज़ार करें, वेट आउटसाइड। द नेक्स्ट वन इज़ ये रहा, ये लो। यहाँ दो सेंटेंसेस हैं। ये रहा हम तब बोलते हैं जब हमें कोई चीज़ गुमी होती है और हमें वो मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल था, मोबाइल तकिए के नीचे छुपा हुआ था और सारा घर वाले उस मोबाइल को ढूंढ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये रहा, यानी कि मोबाइल यहाँ पे है। ये रहा, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे हेयर इट इज़, ये रहा। और दूसरा है ये लो। जब हम किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल खाना परोस रहे हैं, तो हम बोलेंगे हेयर इट इज़। नेक्स्ट, वक्त क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम। वक्त क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम। आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, ये हम रोज़ाना बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे। इसी तरह हम बोल सकते हैं व्हाट्स द डेट टुडे, व्हाट्स द डे टुडे, आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डेट टुडे, आज कौन सी तारीख है। द नेक्स्ट वन इज़ गुस्सा नहीं करें, डोंट बी एंग्री। गुस्सा नहीं करें, डोंट बी एंग्री। द नेक्स्ट वन इज़ आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कंफर्टेबल, आराम को इंग्लिश में कंफर्टेबल कहते हैं। आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ये हम मोस्टली तब बोलेंगे जब आप कोई मेहमान आता है आपके घर में और आप बोलेंगे आराम से बैठ जाइए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। द नेक्स्ट वन इज़ एंड द लास्ट वन इज़ मुझे बताइए, टेल मी। मुझे बताइए, टेल मी।